हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का मेरा जो वीडियो है ये है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर। उसमें भी स्पेसिफिक फोकस रहने वाला है जो कन्वर्जन पोर्शन होता है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, जिसके अंदर बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है कि कैसे कन्वर्जन कैलकुलेट करना है। तो आज मैं आपके सारे इफ्स एंड बट्स इसके अंदर सॉल्व करूंगा। हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो। इसके बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स आपके रोकड़ा हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी हो रहा है। मैंने अलग अलग सिनेरियो लिए हैं ताकि आपको आपके माइंड में सारे सिनेरियो क्लियर हो जाए। तो पहला वाला सिनेरियो देखते हैं, इसमें क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है 1000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो कितने डिबेंचर्स हैं? 1000 और 100 के, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स कितने के रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं? 1,00,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं। ओके, कंपनी ने उनको ऑफर किया है कन्वर्ट ऑल द डिबेंचर होल्डर इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब कंपनी बोल रही है कि भाई आपके जितने भी डिबेंचर होल्डर हो, मतलब कितने के? 1,00,000 के, उसको सभी को हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर दे देंगे। और कितनी प्राइस पे दे देंगे? 10 रुपये की प्राइस पे दे देंगे। हमको ऊपर क्या लिखना है? यहाँ पे ऊपर आता है अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर, अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर डिवाइड बाय, इसको क्या करना है? इशू प्राइस। क्या करेंगे हम? इशू प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट था कितना? 1,00,000 डिवाइड बाय 10, तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे? 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी आ जाएंगे। यही पूछा था क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशू। ओके सर, तो ये आएगा कंपनी को कितने इशू करने पड़ेंगे? कंपनी को इशू करने पड़ेंगे 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके सर, सेकेंड सिनेरियो देखते हैं हम। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि वही 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच है। यस, द कंपनी ने कितना ऑफर किया कन्वर्ट के लिए? द कंपनी ने ऑफर किया टू ऑल द डिबेंचर होल्डर कि भाई डिबेंचर होल्डर, मैं आपको क्या देना चाहता हूँ? मैं आपको अपनी कंपनी की इक्विटी शेयर देना चाहता हूँ। लेकिन इस बार 10 रुपये का प्राइस है, लेकिन इस बार कितने पे इशू करना चाहता है? 15 रुपये के प्राइस से कन्वर्ट करना चाहता है। ओके, नो इशू, 15 रुपये की प्राइस से कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वही हमारा जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर, टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर, टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है। और डिवाइड बाय क्या करेंगे हम? डिवाइड बाय करेंगे यहाँ पे इशू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर कितना? 1000 के डिबेंचर और 100 रुपीज़ के, मतलब 1,00,000 रुपये, डिवाइड बाय इशू प्राइस कितनी है? 15 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा 1,00,000 डिवाइड बाय 15। तो नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे 444 टाइम्स 6, 6.767। अब इसके अंदर याद रखने का, कभी भी डेसिमल में आता है आंसर, तो इक्विटी शेयर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते। तो हम ऑलवेज क्या लेने का? हायर साइड पे लेने का। तो 6,667 इसका आंसर आएगा। तो ये इक्विटी शेयर्स आएंगे। ओके सर। सर अगर इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं, अगर इसके अंदर बोला होता कि सपोज पॉसिबिलिटी 1 इसके अंदर बोला होता कि आपको जो शेयर इशू करना है ना, वो इशू कैसे करना है? 10 के मल्टीपल्स में। कितने के मल्टीपल में? 10 के मल्टीपल्स में। तो अगर कंपनी ने बोला है कि 10 के मल्टीपल्स में इशू करना है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना होगा? 6670, 6670, 6670। अगर सपोज क्वेश्चन में बोला हो कि 100 के मल्टीपल में इशू करना है, हाँ, तो हम यहाँ पे थे, हम इसके ऊपर थे कि यहाँ पे जब मल्टीपल्स का क्वेश्चन होता है, तो जब 10 का मल्टीपल होता है तो पीछे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और यहाँ पे हमेशा हायर साइड लेना, मतलब 70। अगर सपोज सर इसके अंदर बोला होता कि 50 का मल्टीपल लो, तो 50 का मल्टीपल लेंगे तो हम क्या आता यहाँ पे, क्योंकि 50 का मल्टीपल लेना है तो पीछे क्या आना चाहिए? 50 या 100 के बीच के फिगर आएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये 70 है तो हम यहाँ पे लेंगे 6700। अच्छा, सपोज बाय चांस इसकी फिगर होती 66627 और बोला होता 50 का मल्टीपल लो, तब क्या होता हमारा? 50 का मल्टीपल, एनी गैस? कम ऑन। अगर 6627 अगर इक्विटी शेयर होते और 50 का मल्टीपल होता, वेरी गुड, तो उसका आंसर होता 6650। क्योंकि यहाँ पे 67 है तो यहाँ पे हो जाएगा 6700। अच्छा,
ये बताओ अगर यहाँ पे लिखा होता कि 100 का मल्टीपल लो, 100 का मल्टीपल लो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे पीछे क्या है, ये जो आंसर है यहाँ पे पीछे क्या आना चाहिए, 00 आने चाहिए। तो यस ऑफकोर्स वाली बात है, यहाँ पे आंसर हमारा क्या रहेगा 6700। अच्छा ये बताओ अगर सपोज 6627 के अंदर 100 का मल्टीपल होता, इसके अंदर 100 का मल्टीपल होता, तो यहाँ पे आंसर क्या आता, 6627 के अंदर। तो बताओ यस, एनी गैस, वेरी गुड, 6700। ओके, आपको मालूम पड़ चुका होगा कि जब भी 100 का मल्टीपल होता है तो क्या करने का, उससे ऊपर की तरफ जाने का, नीचे मत आना, 6600 मत करना, क्योंकि हम कभी भी शेयर कम इशू नहीं करते, हमेशा शेयर ज़्यादा में इशू करते हैं। ओके, और लास्ट चलो एक और बता दो कि अगर 1000 का मल्टीपल होता, तो 1000 का मल्टीपल होता तो यहाँ पे पीछे क्या आते, 30000, तो यहाँ पे क्या आता 7000। ओके गुड। अच्छा एक और ले लेते हैं, चलो लास्ट, कोई ना, 500 का मल्टीपल। सर इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको सब याद हो जाएंगे। 500 का मल्टीपल, सर 500 का मल्टीपल होता है तो यहाँ पे क्या क्या आंसर आएगा, 6700। उसके अंदर 500 करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये या तो 5 या तो 0 आएगा, मतलब इस आंसर क्या आएगा, 7000 ही आएगा। सर अगर ये बताओ ये वाला 66, अगर यहाँ पे इसका सपोज इसका आंसर होता 6327, सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर कितना होता 6327, और हमको क्या बोला था 500 का मल्टीपल निकालो, तो आंसर क्या आता, फटाफट गैस करो, फटाफट गैस करो, यस करेक्ट, 6500। ओके, आप ये मल्टीपल समझ चुके होंगे कि मल्टीपल कैसे निकालता है। ठीक है, चलो हम आ जाते हैं वापस से हमारे बेसिक क्वेश्चन के ऊपर। हम कर रहे हैं डिबेंचर वाले कन्वर्जन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, कितने के डिबेंचर्स हैं, 1000 के डिबेंचर ऑफ 100 इच, मतलब लाख रुपए। कंपनी ने क्या ऑफर किया, कंपनी ने ऑफर किया 60% ऑफ द डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। उसने अब 100% कन्वर्ट नहीं करा, कितने परसेंट को कन्वर्ट कर रहा है, दे आर कन्वर्टिंग ओनली 60% ऑफ द डिबेंचर। ओके सर समझ गए, 60% को कन्वर्ट करना है। अच्छा कितनी प्राइस उसको देना है, उन्होंने बोला है 15, मतलब 10 रुपये का, वैसे तो फेस वैल्यू 10 है, लेकिन हम इशू कितने में करेंगे, हम इशू करेंगे इसको 15 रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसको देंगे। बाकी का सर, बाकी का क्या होगा, तो बैलेंस जो है 40% विल बी पेड इन कैश, बाकी का हम 40% कैश पेमेंट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, कितने ने एग्री किया, ऑल द डिबेंचर होल्डर ऑप्टेड द स्कीम। इसका मतलब क्या, सभी ने स्कीम ऑप्ट कर दी है। ये हुआ कुछ मजेदार क्वेश्चन, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे हमको एक बनाना पड़ेगा चार्ट, हमेशा इस चार्ट की मदद से ही आपको इसको सॉल्व करना है। आपको क्या करने का, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर निकालने का। इसका आंसर क्या निकालेंगे कि टोटल अमाउंट पेबल टू किसको, डिबेंचर होल्डर, पेबल टू डिबेंचर होल्डर। कितना डिबेंचर होल्डर को अमाउंट है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 के हिसाब से, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 1 लाख चुकाना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम दो स्कीम को करेंगे। यहाँ पे क्या करने का, हमेशा इसको ऑप्ट, यहाँ पे लिखने का कि कितनों ने स्कीम ऑप्ट की और कितनों ने स्कीम नॉट ऑप्टेड। तो ऑप्टेड द स्कीम, ऑप्टेड द स्कीम, तो कितने ने स्कीम ऑप्ट की है और कितने ने स्कीम ऑप्ट नहीं की। इसको वैसे ही सॉल्व करना, यही फॉर्मेट इसमें रखना है। ठीक है, वैसे तो मॉड्यूल के अंदर हमारा अलग फॉर्मेट है, लेकिन हम ये फॉर्मेट मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑल डिबेंचर होल्डर ऑप्टेड द स्कीम, तो कितनों ने नहीं ऑप्ट की, 0%, तो कितने ने ऑप्ट किया है, 100%। 100% के हिसाब से ये 1 लाख का 100% करोगे तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, 1 लाख आएगी। गुड सर, गुड, ग्रेट। अब जो स्कीम क्या है, स्कीम बताओ सर हमको। तो स्कीम है कि यहाँ पे आपको मिलेगा इक्विटी शेयर एंड कैश। ओके, इक्विटी शेयर किससे कितना मिलेगा कि आप जो टोटल अमाउंट पेबल है ना, उसका 60% आपको मिलने वाला है इक्विटी, 60% क्या मिलने वाला है, इक्विटी, और कैश कितना मिलने वाला है, 40%। तो 1 लाख का 60% करोगे तो कितना आएगा, 60,000, और 1 लाख का 40% करोगे तो 40,000। सर ये जो कैश है उसको तो हमको कुछ देखना नहीं है। अब ये जो बाकी का ये 60,000 आया है, इसके अंदर हमको उनको क्या देना है, इक्विटी शेयर देना, करेक्ट, इक्विटी शेयर देंगे। तो टोटल अमाउंट पेबल कितना है यहाँ पे, 60,000, डिवाइड बाय क्या करने का, इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है यहाँ पे देखिए
15 पर इक्विटी शेयर, तो हमको यहाँ पे किससे डिवाइड कर देना है, 15 से कर देना है। या हमारा आंसर क्या आएगा, 4000 इक्विटी शेयर, 4000 इक्विटी शेयर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा इक्विटी के बेस के ऊपर कैसे करना होता है। ओके सर, यस। चलिए आगे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप होती जा रही है। ओके, तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही 1000 डिबेंचर होल्डर कितने के, 100 के। कंपनी ने इसको ऑफर क्या किया कि कन्वर्ट 60% हम कन्वर्ट कर देंगे किसको, इक्विटी के अंदर। उसको कितने का शेयर देंगे, 15%। और बाकी का जो बैलेंस है 40, उसको हम क्या देंगे, कैश। अब इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, ये तो लास्ट टाइम भी था, इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ओनली 75% ऑफ द डिबेंचर होल्डर ऑप्टेड द स्कीम। सर इसका मतलब क्या हुआ, ओनली 75% ने स्कीम ली है, बाकी के 25% बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमको इक्विटी और कैश के झमेले में नहीं पड़ना है, हमको हमारा पैसा वापस लौटा दो। ओके कोई नहीं, आपको लौटा देंगे पैसा। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशू। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, वही हमारा चार्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे। टोटल अमाउंट पेबल टू किसको, डिबेंचर होल्डर, पेबल टू डिबेंचर होल्डर। कितना पेबल करना है, 1 लाख का अमाउंट पे करना है। कैसे आया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके सर, इसका क्या करने का, इसका क्या करने का, हमको बनाने का यहाँ पे क्या है, चार्ट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे ऑप्टेड द स्कीम, कितने लोगों ने स्कीम को ऑप्ट किया है, ऑप्टेड द स्कीम। तो हमको बताना है क्या कितने लोगों ने स्कीम को ऑप्ट किया है, यस, और कितने लोगों ने स्कीम को नहीं ऑप्ट किया है। अब यहाँ पे 75% ऑप्टेड है, इसका मतलब 75% लोग बोल रहे हैं कि हाँ कबूल है कबूल है कबूल है बाकी के 25% बोल रहे हैं ना जी, हमको तो हमारा कैश लौटा दो। तो देखिए पहले यहाँ पे हम नो का मैं पोर्शन कंप्लीट कर देता हूँ। नो के अंदर सिंपल है, नो वाले बोल रहे हैं भाई हमको कितना मिलना चाहिए, 1 लाख के हिसाब से जो पैसा हमारा बनता है दे दो। तो 25% बोले हमारा पैसा हमको लौटा दो। तो ये 1 लाख का 25% हम करेंगे तो कितना आएगा, 25,000 आएगा। इसको हम क्या देंगे, इसको हम कैश लौटा देंगे। ओके, अब सर ये बाकी का जो 75% है, इनको हमने, कंपनी ने क्या बोला, इनको कंपनी ने बोला है कि हम आपको देंगे स्कीम। स्कीम क्या है कि 60% वालों को हम क्या देंगे, इक्विटी शेयर देंगे और बाकी का 40% कैश देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई आप 75% वालों वेलकम टू द कंपनी, आपको मिलेगा कुछ इक्विटी शेयर और कुछ मिलेगा कैश। सर कितना परसेंट इक्विटी शेयर मिलेगा, तो यहाँ पे हम आपको देंगे, आपको कितना परसेंट इक्विटी शेयर देंगे, 60%। ओके 60% इक्विटी शेयर देंगे और सर बाकी का 40% हम आपको कैश में दे देंगे। ठीक है, ओके तो यहाँ पे देखिए ऊपर से हम आते हैं 1 लाख का। सबसे पहले 75% वालों ने बोला कि भाई हमको क्या चाहिए, हमको आपकी स्कीम चाहिए। तो 1 लाख का 75% करोगे तो कितना आएगा, 75,000। ओके, ये 75,000 में ये 75,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, इनको तो क्या मिल जाएगा, कैश मिल गया। ठीक है, और बाकी का बचा कितना, बाकी का बचा 45,000। 45,000 को उनको क्या पकड़ाना है, इक्विटी शेयर। किस प्राइस पे देना है, इशू प्राइस देख लो, इशू प्राइस देख लो 15 पर इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 15 रुपीज़ से डिवाइड पर करेंगे। जो इक्विटी शेयर की इशू प्राइस होगी उससे हमको क्या करना है, उसको सिंपली डिवाइड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45,000 डिवाइड बाय 15 रुपीज़ से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। ओके सर, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके अंदर क्या खास बात है सर। चलो देखते हैं क्या खास बात है। यहाँ पे वापस से वही लिखा हुआ 1000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच है, हाँ मतलब टोटल 1 लाख के हो गए। 60% हम कंपनी ने क्या किया, ऑफर किया भाई हम आपको क्या दे रहे हैं, डिबेंचर हम डिबेंचर वालों हम आपको 60% क्या करेंगे, 60% हम आपको देंगे इक्विटी शेयर्स, कितने के प्राइस है 15, और बाकी का जो बैलेंस है 40% देंगे कैश के अंदर। 20% बोलते हैं क्या, ना 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 रे, कि हमको कैश नहीं चाहिए। सर ये ऊपर वाले से कैसे डिफरेंट हुआ, यहाँ पे बोला था 75% वालों ने बोला था हाँ, इन्होंने बोला था क्या, हाँ कि हमको चाहिए स्कीम, मतलब बैलेंस हुआ था 25%। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, बैलेंस दे रखा हुआ है
कि नहीं का फिगर दे रखा मतलब हाँ का फिगर फाइंड आउट करना है। अरे सर ये तो एकदम ईजी है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को कितना अमाउंट पे करना है, 1,00,000 का अमाउंट पे करना है, यस सर। यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से हमारा फॉर्मेट, चलो अब आपको याद हो चुका होगा, स्कीम ऑप्टेड द स्कीम, यस नो, यस स्कीम ऑप्टेड और स्कीम नॉट ऑप्टेड, कितने परसेंट है, नॉट ऑप्टेड। यहाँ पे हमको क्या दे रखा हुआ है, नॉट ऑप्टेड, कितना 20%, तो नॉट ऑप्टेड दे रखा हुआ है, तो बताओ बाकी ने क्या किया होगा, यस वाला कितने होंगे 80%, वेरी गुड, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे नॉट ऑप्टेड वाले का सॉल्व करते हैं, 1,00,000 का 20% निकालो तो कितना हुआ 20,000। जो स्कीम नहीं ऑप्ट करता उसको तो हम बोलते हैं भाई तो ये तेरा पकड़ कैश और तू जा घर पे, ठीक है। तो जो नो होगा उसको हम क्या दे देंगे, कैश। लेकिन जो भाई यस होगा, क्या होगा, यस होगा, उसको हम क्या देंगे, इक्विटी शेयर देंगे। तो उसको यहाँ पे कंपनी ने स्कीम जो दी है ना वैसे देंगे। कंपनी स्कीम क्या बोल रहा है कि हम आपको कुछ देंगे इक्विटी और बाकी का क्या देंगे, कैश। तो यहाँ पे कंपनी क्या बोल रहे हैं, इक्विटी एंड कैश। तो सर इक्विटी का पोर्शन कितना है, इक्विटी का पोर्शन है 60%, कि भाई हम आपको 60% पकड़ाएंगे इक्विटी, मतलब बाकी का 40% क्या देंगे, कैश देंगे। ओके, ऊपर से आते हैं 1,00,000 के अंदर हम 80% पहले करते हैं, तो 1,00,000 का 80% कितना होता है, 80,000 होता है। 1,00,000 का 80% होता है 80,000, ठीक है। 80,000 लिखा हमने, 80%। अब इसमें से इसको सिंपली 40% तो कैश पकड़ा देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 32,000 कैश, 32,000 कैश। मतलब बाकी का इक्विटी शेयर के लिए डिबेंचर कितने हैं, 48,000। उनको हम किस रेट से देने वाले हैं, 15। यहाँ पे हमको क्या करने का, इसको डिवाइड कर देने का 15 इशू प्राइस, 15 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर से इसको डिवाइड कर देने का। तो यहाँ पे हम 48,000 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3200 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वाह बच्चों, मज़ा आ रहा है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा ही सिंपल हो जाता है। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देखा लगेगा वाह सर 2 मिनट के अंदर कर देंगे 4 नंबर का सॉल्व। चलो अब हम एक और इसके अंदर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, सर यहाँ पे कंपनी वादा करती है कि भाई डिबेंचर वालों, मैं आपको 1,000 का डिबेंचर 100 का था ना, मैं आपको पेमेंट कैसे करूँगा, मैं आपको पेमेंट करूँगा 25% प्रीमियम से, जाओ मजे करो। कैसे करूँगा, 25% प्रीमियम से। सर इसके आंसर में क्या फ़र्क पड़ेगा, अरे बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा था ना वैसा का वैसा ही आएगा। मतलब सर चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमको यहाँ पे कॉपी करना है इसका आंसर और इसको हम यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर ये वाला हमारा था अल्टरनेट सॉल्यूशन 1, ये वाला हमारा था सॉल्यूशन 1 और ये वाला है हमारा सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 के अंदर क्या फ़र्क पड़ा, बस यहाँ पे 25% प्रीमियम से है। मतलब ये बताओ कि 1,000 है, हाँ 100 रुपीज़ के हिसाब से कितना अमाउंट आता है, टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर 1,00,000। लेकिन उसको हमने बोला भाई हम आपको 25% प्रीमियम भी तो ऐड करके देंगे, तो 25% प्रीमियम इसमें ऐड कर दोगे तो टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर कितनी आ जाएगी, टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर अमाउंट, टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर, सॉरी, टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर कितना आ गया, 1,25,000 आ गया। तो सर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको सिंपली 1,00,000 की जगह क्या रखना है, 1,25,000। ओके, अब क्या करना, बाकी का क्वेश्चन वैसे का वैसा ही मस्त। अब खाली मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमको अमाउंट को क्या करना है, सुधार देना है और यही क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सॉल्व। तो चलो फटाफट इसको कर लेते हैं। 1,25,000 है, 1,25,000, इसका मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 20%, 20% कितना आता है, 25,000, 25,000। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 1,00,000 आ जाएगा, वेरी गुड, 1,00,000 आ गया। हाँ 1,00,000 का 40% कैश है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। बाकी का 60% कितना हुआ, यहाँ पे 60,000 आ गया, वेरी गुड। 60 को हम फिर इससे डिवाइड करेंगे, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी,
वेरी गुड, जो बच्चों ने फटाफट जवाब दिया है इसका आंसर आएगा 4000। ओके, तो ये आपने देखा कि हमने जब प्रेफरेंस डिबेंचर को इशू किया, इशू कैसे किया, आइदर एट पार पे किया तो यहाँ पे पार की वैल्यू आती है, अगर प्रीमियम से किया तो यहाँ पे कौन सी फिगर आती है, विथ प्रीमियम फिगर आती है। ठीक है, ओके। बाकी क्या है, स्कीम ऑप्टेड नॉट ऑप्टेड, जिसने नहीं ऑप्ट की उसको कैश पकड़ा दो, जिसने वो स्कीम ऑप्ट की है उसकी अमाउंट निकालो कि कितने परसेंट लोगों ने स्कीम ऑप्ट किए, अमाउंट निकालो, फिर इसको क्या करो, इक्विटी और कैश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इक्विटी के अंदर जो टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इश्यू प्राइस से डिवाइड करेंगे। इश्यू प्राइस से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आई होप आपको ये अब क्वेश्चन ईजी लगता होगा, जो पहले कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था कि सर ये क्या हो रहा है, डिबेंचर होल्डर में कितना परसेंट निकालना कितना नहीं निकालना, अब आपको वो इजी लग रहा होगा। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करवाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारा ICAI स्टडी मटेरियल का, इसका पेज नंबर है 11.199। 11.199 हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। हाँ, तो हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 फोकस करना क्वेश्चन के ऊपर क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या बोला हुआ, XYZ लिमिटेड इशू 1000, यहाँ पे क्या बोला है, इशू 1000 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 इच आफ्टर पीरियड ऑफ रिडीमेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक है सर, ओके। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, टर्म्स एंड कंडीशन, द डिबेंचर वेर रिडीमेबल एट अ 5% प्रीमियम। ओके सर, यहाँ पे क्या करेंगे हम, टोटल पहले तो ये देखो कितने के डिबेंचर्स थे, 1000 और 100 के, 1000 और ये 100 के, इसके अंदर हमको कैसे प्रीमियम को इशू करना है, 5% प्रीमियम से। तो 5% प्रीमियम कितना होगा, 5000, इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, 1,05,000। ओके, फिर द डिबेंचर होल्डर ऑल्सो हैड ऑप्शन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर। ठीक है, मगर उसको इश्यू प्राइस क्या रहेगा, एट द प्राइस ऑफ 20 पर शेयर। वैसे तो देखो, वैसे तो शेयर की प्राइस कितनी है 10, लेकिन कंपनी इसको कैसे इशू करेगी, 20 रुपये, तो हमारा ये इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 20। ओके, एंड बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या था, देखो 20% इन कैश है, मतलब 80% कैसे जाएगा, 80% जाएगा कैश के अंदर। डिबेंचर होल्डर अमाउंटिंग टू 20,000 ये देखो टोटल 1000 ऑफ 100 इच, मतलब ये टोटल कितना था, 1 लाख के डिबेंचर्स थे, हाँ सर 1 लाख के डिबेंचर्स थे, उसमें 25,000 ऑप्टेड द बैलेंस, ऑप्टेड टू गेट देयर डिबेंचर कन्वर्ट इनटू इक्विटी। सर इसको समझो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20,000 डिबेंचर होल्डर ने बोला कि हमको ये स्कीम कबूल है, कबूल है, कबूल है। मतलब क्या कि यहाँ पे 20,000, टोटल कितने थे, टोटल डिबेंचर्स थे 1 लाख के, टोटल डिबेंचर्स थे 1 लाख के, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे 30 30 10 10 ये 0 0, तो यहाँ पे परसेंटेज कितना आ गया, 20%। 20% ने वो क्या बोला हुआ है, ऑप्टेड, मतलब कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो 20% वालों ने बोला है कि हमको ये स्कीम चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है और आगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू। ओके सर, यहाँ पे हम इसका बना देते हैं चार्ट फटाफट। हम टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर, टोटल अमाउंट पेबल किसको, टू डिबेंचर होल्डर। इस यहाँ पे जब हम अमाउंट लिखेंगे तो इंक्लूडिंग प्रीमियम के लिखेंगे 1,05,000। सर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे स्कीम का परसेंटेज निकालते हैं ना, तो हम तो क्योंकि डिबेंचर्स के अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो नॉर्मल टोटल हमारे डिबेंचर्स कितने हैं, उसमें से कितने ने ऑप्ट किया, तो 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100%, मतलब 20% निकालते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम कन्वर्जन की बात आती है तो हम उसको इंक्लूडिंग प्रीमियम को कंसिडर करते हैं। ओके सर, अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे वही हमारा चार्ट। यहाँ पे चार्ट कैसे बनाना है, यहाँ पे इसको लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टेड, स्कीम ऑप्टेड, स्कीम ऑप्टेड, यस नो, वो हम इसके बारे में लिखेंगे। तो कितने लोगों ने स्कीम ऑप्ट की है और कितने लोगों ने स्कीम ऑप्ट नहीं की है। तो यहाँ पे हमने निकाला था 20% फिगर निकाली थी और वो किसकी आई थी, ऑप्टेड। बस इसमें ध्यान रखना कितनी बार यहाँ पे क्या लिख देता है, यहाँ पे नॉट लिख देता है, इसलिए हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो हमको ये निकालना है कि हमने जो 20% निकाला है ऑप्टेड का कि नॉट ऑप्टेड का, तो वहाँ पे लिखा हुआ है 20% ऑप्टेड लिखा है, तो बाकी का 80% क्या आएगा, नॉट ऑप्टेड। ठीक है, 20% ऑप्टेड, नॉट 80% नॉट ऑप्टेड। ओके, आगे क्या लिखा है, अगर स्कीम ऑप्ट की है तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा इक्विटी शेयर, क्या दिया जाएगा, इक्विटी शेयर, एंड क्या बैलेंस क्या दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इक्विटी शेयर कितना है, तो 20% ऑफ होल्डिंग इनटू इक्विटी, तो आपको 20% क्या मिलेगा, 20% मिलेगा इक्विटी।
20% इक्विटी। तो बाकी का कितना बचा, 100 में से 20% इक्विटी मिल गया, मतलब 80% क्या मिल गया, कैश मिल गया। ओके सर, अब सबसे पहले क्या करते हैं हम कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे देखते जाते हैं। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है, 1,05,000 है। उसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालते हैं कि जो 80% जिन्होंने स्कीम के लिए ना बोला उनको तो हमको क्या पकड़ा देना है, कैश पकड़ा देना है। तो 80% 1,05,000 का 80% तो क्या हो जाएगा आपका 84,000, वो हो जाएगा 84,000 कैश। ठीक है, ओके यस। अब बाकी का कितना बचा, तो बाकी का बचा हमारा यहाँ पे 84,000, यहाँ पे 1,05,000 माइनस 84,000, तो यहाँ पे फिगर आती है 21,000। ये 21,000 का हम क्या करेंगे, 21,000 का हम निकालेंगे 80%। उसको तो हमको क्या करना है, उसको हमको मतलब 16,800 वो तो क्या पकड़ा देना है, कैश पकड़ा देना है। ओके सर, बचा कितना, बाकी का बचा 21,000 माइनस 61,800, तो माइनस 21,000, तो कितना आ जाएगा 4,200 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ 4,200। ये क्या है, ये डिबेंचर वालों को हम क्या देंगे, इक्विटी शेयर देंगे। सर इक्विटी शेयर का यहाँ पे देखो कैसे प्राइस पे दिया था, 20 पर शेयर पे दिया था। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, इश्यू प्राइस कितनी है हमारी, इश्यू प्राइस है 20 पर शेयर, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा, तो 4,200 डिवाइड बाई 20 मतलब आ जाएगा 210 इक्विटी शेयर। तो ये आ गया 210 इक्विटी शेयर्स हम इशू करेंगे किनको, डिबेंचर होल्डर को, जिन्होंने क्या बोला था कि हमको इक्विटी शेयर की अमाउंट चाहिए। ओके, तो बच्चा लोग कैसा था ये मेरा डिबेंचर के कन्वर्जन के ऊपर का पूरा क्वेश्चंस, अलग अलग मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन करके आपको पूरा करवाया। आई होप उसको अब मजा आया होगा आपको, अब इससे कोई रिलेटेड डाउट नहीं होगा। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी जरूर से भेजना ताकि वो भी कॉन्फिडेंस हो जाए इस प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमको इस अटैम्प्ट में निकलना है। ओके सो बाय बाय, गुड नाइट।